जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, पीसीएस की परीक्षा तो आगे बढ़ने की जो है प्रबल संभावना बन चुकी है और आगे बढ़ेगी भी। इसके साथ साथ अब एक बड़ी समस्या आरओ के पेपर को भी लेकर के बन रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि पीसीएस के साथ साथ आरओ प्री भी एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए। एक तो ये ऑलरेडी जो है बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, फरवरी से दिसंबर में चल रहा है, मार्च से दिसंबर में चल रहा है, और अब बहुत हद तक संभावना ऐसी बन रही है कि हो सकता है ये और आगे चला जाए। इसका कारण क्या है? तो इसका जो सिंपल सा कारण है वो है ये कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है कि परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा टालने की तैयारी में है। ठीक है, हमें ये बात पता है। और इसको अब कराया जाने, मतलब इसको कराए जाने की जो संभावना बन रही है वो बन रही है 7 से 8 दिसंबर। तो ये परीक्षा तो निश्चित रूप से आगे टल रही है। और अब जो है इसमें जो प्रॉब्लम है जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो आरओ की परीक्षा है, ये भी, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें बैठेंगे। इसमें करीब करीब जो है 10 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठ रहे हैं, 10,76,000 के आसपास विद्यार्थी बैठ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और पीसीएस में भी जो है 5,76,000 के आसपास बैठ रहे हैं। तो पीसीएस में करीब करीब 5.5 लाख और आरओ में करीब करीब 10.5 लाख विद्यार्थी जो है बैठेंगे। इन्होंने फॉर्म भरा है तो कम से कम, अब 10 लाख ने फॉर्म भरा है तो मान के चलिए कम से कम 6-7 लाख तो बैठेंगे ही। तो ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज हो चुका है अब आयोग के सामने। तो अगर जो है इस तरीके की समस्या बनती है तो निश्चित रूप से आरओ भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि जब इनको परीक्षा केंद्र ही नहीं मिलेंगे तो फिर ये एग्ज़ाम कैसे करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। देखिए, आरओ प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी बदलाव किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब जो है अलग अलग पेपर नहीं होगा, अब 3 घंटे का एक ही पेपर होगा और ये परीक्षा कम से कम 2 दिन में पूरी करवाई जा सकेगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पीसीएस के साथ आरओ के लिए भी आवेदन किया है। अगर 14 दिनों के अंतर में ये दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं तो इससे अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधी तैयारी पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल 22 दिसंबर को जो है आरओ की परीक्षा प्रस्तावित है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि बहुत हद तक संभावना ऐसी बन रही है कि ये जो है पेपर जो है आगे टल सकते हैं। अभी देखिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आगे टल ही जाएंगे, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर की कटिंग तो यही बता रही है कि आरओ की परीक्षा भी आगे बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए 7 से 8 दिसंबर को तो जो है आपका पीसीएस ही है और 22 तारीख को जो है आरओ है ना। तो ये जो है बहुत ही कम समय जो है यहाँ पर आयोग ने दिया है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि अगर आयोग चाहे तो बिल्कुल इस परीक्षा को करवा सकता है, 7-8 तारीख को पीसीएस करवा ले और उसके बाद जो है अपना आरओ करवा ले। लेकिन इनको करवाने से ही समस्या ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर एक समस्या और खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आरओ में भी अब पेपर 2 दिन होगा और पीसीएस में भी 2 दिन होगा। और जैसे ही परीक्षा 2 दिन होगी, इसका मतलब ये है 2-2 पेपर बनेंगे। 2-2 पेपर बनेंगे तो मतलब एक पेपर सरल होगा, एक पेपर कठिन होगा निश्चित रूप से। और जब पेपर एक सरल एक कठिन होगा तो करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन भाई पीसीएस जैसी परीक्षाओं में नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, पीसीएस जैसी परीक्षा में अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इससे बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी और ये भर्ती कोड में जाने के लिए बिल्कुल समझो तैयार हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे, और जिनके घटेंगे वो लोग कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे। जो भी लोग बाहर होंगे वो कोर्ट में जाएंगे और आधार यही होगा कि भैया जब आपने नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं लिखा है तो अब नॉर्मलाइजेशन आप क्यों कर रहे हो। तो इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। यानी अब ये मान के चलिए कि ये एक गंभीर समस्या खड़ी हो चुकी है आयोग के सामने
कि पहले तो पेपर को करवा ले, यही बात है। दूसरी बात, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो लोग निश्चित रूप से कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो भर्ती फिर फंसेगी, सीधी सी बात है। और दिसंबर में ये पेपर करवा लें, यही बड़ी बात है। मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि ये पेपर 2025 में भी जा सकते हैं। तो अगर 2025 में जाएंगे तो फिर 2025 का पीसीएस कब होगा, 2024 का 25 में होगा, तो 25 का भी 26-27 में होगा। तो ये एक गंभीर समस्या है, और इसमें सभी में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों का है, क्योंकि पीसीएस जैसी परीक्षा अब आप टाइम से नहीं करवा पा रहे। चलो टाइम से नहीं करवा पा रहे, ठीक है। अब पीसीएस जैसी परीक्षा में भी आप वनडे एग्जाम जैसा नॉर्मलाइजेशन करोगे, एसएससी ऐसा नॉर्मलाइजेशन करोगे, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को निराशा हाथ लगेगी। फिर तो थोड़ा किस्मत का भी खेल हो जाएगा। जिसका पेपर कठिन रहेगा उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, जिसका सरल होगा उसको नंबर कम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव देखने को परीक्षा प्रणाली में मिलेगा, जिसका असर जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही असर जो है विद्यार्थियों पर पड़ेंगे। कुछ लोग देखिए कम क्वेश्चन करके भी सेलेक्ट हो जाएंगे, और कुछ लोग ज़्यादा क्वेश्चन करके भी बाहर हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ही होता है, एक शिफ्ट के नंबर बढ़ते हैं, एक शिफ्ट के नंबर घटते हैं। तो ये एक जो है गंभीर समस्या के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा यहाँ पर कि आयोग किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व करता है। खैर नॉर्मलाइजेशन तो बाद की बात है, पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये परीक्षाएं समय से हो जाए। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।